हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8वीं का जो बोर्ड का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है 2021 का वो सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2/-9 का योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 9/-2, दूसरा है 2/9 और तीसरा है 0। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख 2/9 प्लस 2/9। क्योंकि योज्य प्रतिलोम होता क्या है, तो योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है, अगर हम उसका उस संख्या में उसका नेगेटिव ऐड करते हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो यहाँ जो हमारे पास 2/-9 है, 2/-9 है, तो इसमें हम प्लस 2/9 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यंजक 1 जमा x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 2, सेकंड इज 0 एंड थर्ड इज 1। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1, यानी इसका ग सही आंसर है। तो यहाँ पे गुणांक पूछा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारी संख्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्थित है, तो इसका जो गुणांक है वो 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 49 का वर्गमूल है। तो 49 का वर्गमूल है स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज। फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकंड है 3 और थर्ड है 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। तो स्टूडेंट, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49। तो 7 इंटू 7 49 होता है। तो वर्गमूल है 7 की पावर, यानी 7 की पावर 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7। जैसे 8 इंटू 8 64 होता है, 9 इंटू 9 81 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, 11 इंटू 11 121 होता है। तो इसी तरह से वर्ग जो ये वर्ग होता है और वर्गमूल होता है इसका अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब जो 49 है, 7 इंटू 7 का जो वर्ग है वो 49 है, परंतु 49 का जो वर्गमूल है वो 7 है। इसी तरह 64 का जो वर्गमूल है वो 8 है। इसके दो मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है वो है भागफल विधि, और सेकंड जो मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमें, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं 49। तो सिंपल है, मतलब पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 से इकाई के स्थान पे 9 है तो नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करेंगे तो अंकों का जोड़ 3 का गुणफल होना चाहिए। तो 9 और 4 कितना होता है? 13 होता है, तो नहीं जा रहा है। 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करें तो 7 7 49। तो इसी तरह भागफल विधि से भी ऐसे ही होता है। 49, तो 7 इंटू 7 49, इसको घटाएंगे और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो 49 का जो वर्गमूल है, इसका 7 का वर्गमूल 49 होता है, और 49 का जो वर्गमूल है, मतलब अपोजिट वर्गमूल उल्टा होता है। तो 49 का जो वर्गमूल है वो 7 है। नेक्स्ट है सर्वसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? द आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी ख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ये फार्मूला भी है मैथमेटिक्स का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घनाभ के किनारे होते हैं, तो घनाभ जो होता है उसके कितने किनारे होते हैं, कितने एजेस होते हैं? द ए क्यूबॉइड हैव एजेस। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 12, थर्ड है 8। तो इसका सही आंसर है
12। तो घनाभ जो होता है उसके किनारे 12 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, और उसके जो फेसिस होते हैं वो 6 होते हैं। फलक यानी फेसिस मतलब फलक 6 होते हैं। तो नेक्स्ट है, समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी 4 भुजाएं होती है। नेम द रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो पहला ऑप्शन है चतुर्भुज, ख है त्रिभुज, ग है षटभुज। तो इसका जो सही आंसर है वो है चतुर्भुज। समबाहुभुज होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो बहुभुज में बात करें तो बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज इस तरह से होती है। तो समभुज जिसकी चारों भुजाएं जो है सम मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो बहुभुज। समबाहुभुज का नाम बताइए जिसकी 4 भुजाएं हो। तो भुजाओं की संख्या 4 होनी चाहिए। तो नेम दैट रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड। तो रेगुलर पॉलीगन मतलब इसकी 4 जो साइड होती है वो 4 की 4 इक्वल होनी चाहिए। तो वो है क्वाड्रिलेटरल और चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। सेकंड है 2 जमा लंबाई 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई यानी 2 इंटू लेंथ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और जो ग पोर्शन है वो है भुजा गुणा भुजा यानी साइड इंटू साइड। तो वर्ग का क्षेत्रफल की बात हो रही है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना भुजा। और आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और आयत के परिमाप की बात करें तो वो होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। जो ख ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे आयत का परिमाप है। अगर वर्ग के परिमाप की बात करें तो वो होता है 4 गुणा भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू। ए की पावर 0 किसके बराबर होता है? तो ए की पावर 0 1 के बराबर होता है। किसी भी संख्या की अगर हम पावर 0 करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। यानी अगर हम 2 की पावर 0 लिखेंगे तो वो भी इक्वल 1 के बराबर होगा। इसी तरह हम 100 की पावर 0 लिखेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा। तो कोई भी संख्या अगर हम उसकी पावर 0 करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट है 3 की पावर 2 का मान क्या है? 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो इसका सही आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। तो t अपॉन 5 बराबर है 10 में t का मान। द वैल्यू ऑफ t इन t अपॉन 5 इक्वल टू 10। तो एक ये समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 2, तीसरा है 1/2 यानी a 50, b 2 एंड c 1/2। तो इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे होगा? t अपॉन 50। तो यहाँ हमने t का मान t अपॉन 5 इक्वल टू 10। यहाँ हमने t का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो t की वैल्यू फाइंड आउट करने कैसे कर सकते हैं? हमें 5 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो हम 5 है टी के मतलब 5 जो है टी को भाग दे रहा है तो इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ भाग दे रहा है तो आगे गुना करेगा। और दूसरा तरीका है हम दो समीकरण में दोनों साइड 5 से गुना कर लें, तब ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 5 कट हो जाएगा और आगे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी सेम ही बात है। तो t इक्वल टू इसको हम शिफ्ट करते हैं 10 इंटू 5, तो ये हो जाता है t इक्वल टू 50। तो इसका जो सही आंसर है वो है t इक्वल टू 50। जो क है वो सही आंसर होगा। आगे कुछ खालिस्तान है तो इनको सॉल्व करते हैं। जो पहला खालिस्तान है हमारा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल डैश डैश है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश डैश। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ए ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो यहां पे खालिस्तान पे आएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। नेक्स्ट है
वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज। तो वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो पाई की वैल्यू होती है उसको हम 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। थर्ड जो खालिस्तान है, 1³ का मान क्या है, a की पावर 3 का मान क्या है या 1³ का मान क्या है। तो 1³ का मतलब होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 ही होगी। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर बराबर है डैश डैश मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1000। नेक्स्ट है फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है कुल राशि माइनस द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डैश डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है मूलधन। इसका जो आंसर होगा वो होगा मूलधन। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है कुल राशि माइनस मूलधन, या कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये था हमारा जो क्वेश्चन पेपर, और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।